हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और ये जो वीडियो है मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा फ़ोन में कुछ इशू हो गया था मेरे, उसकी वजह से ये एडिट नहीं हो पाई थी। तो अब एडिट हुई है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग सब घूमने गए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, और काफ़ी एक्साइटेड थे सारे लोग क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखने वाले थे। और चलो देखते हैं कैसा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पर हम आए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। अभी अंदर और जाना है 23 किलोमीटर। जब तक हम यहाँ पर हैं, ये सॉल्ट की खेती होती है पीछे, तो ये सॉल्ट की खेती है सारी। ये मॉडिफाई की हुई गाड़ी है फिर हाँ बुलेट, हाँ, मॉडिफाई किया हुआ है ऐसे। फिर भी बोलता है बुलेट। सारी ऐसी है सारी गाड़ियाँ ऐसी है। माशाअल्लाह लिखा है इस पे। किसका? फोटो ले लो। परमिशन दिया है? हाँ बराबर है ना? परमिशन नहीं है तो वापस आना। नहीं बराबर है। वो बात ठीक है। आगे वो चेक करते हैं। हाँ सही है। बीएसएफ बॉर्डर ले लिया, ले लिया ले लिया। जीरो लाइन का लिया ऑर्डर। हाँ ले लिया। अब बड़ी बसों में ले लिया। जरा नरम आराम को चले भाई बता ना चला गया। हाँ आ तो बहुत भारी है सब। थोड़ी बॉर्डर पर जावा दो। चेकिंग करके जाने देंगे। तो यहाँ पर हम काफ़ी चेकिंग से गुजरने के बाद पहुँच गए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और देखो यहाँ पर कितना अच्छे से बनाया हुआ है ये सब। और यहाँ पर मतलब लिखा हुआ था, जो बोर्ड लगा था, ज़ीरो लैंड। मतलब यहाँ पर इंडिया की जो ज़मीन है यहाँ तक है ज़ीरो लैंड, यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद जो एक नेट लगी है उसके आगे जितना भी मतलब जो ज़मीन है वो पाकिस्तान की है। तो इसे नाना बेट भी बोलते हैं, मतलब नाना बेट का बॉर्डर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उसे बनाया है बॉर्डर को, और ये जो मूर्तियाँ लगी हैं ना, वो रियल जो हमारे सोल्जर्स थे जो शहीद हुए हैं उन्हीं की पिक्चर्स बनाई गई हैं, क्योंकि उनके नाम्स वगैरह भी लिखे हुए थे। तो उन्हीं की पिक्चर्स लगाई गई हैं वहाँ पर, मतलब स्टेचू बनाकर लगाए गए हैं। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग चाची को चिढ़ा भी रहे थे क्योंकि चाची की जो सिस्टर हैं वो पाकिस्तान में रहती हैं। तो हम उनसे यही बोल रहे थे कि यहीं से आपको भेज देते हैं पाकिस्तान। तो हम चाची के साथ मजाक कर रहे थे थोड़ा। तो यहाँ पर खड़े होके हम लोग कर रहे थे वेट फ़ोटो क्लिक कराने का। यहाँ पर नाना बेट लिखा हुआ था, तो सभी लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ बच्चे आए हुए थे स्कूल के काफ़ी सारे, तो बहुत देर में मौका मिला हमें भी फ़ोटो क्लिक कराने का। और देखो ये रहा हमारा फ्लैग इंडिया का, और कितना प्यारा लग रहा है ना। तो यहाँ पर इतनी
सिक्योरिटी है बहुत ही ज़्यादा। और देखो वो टेरेस पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वहाँ पे खड़े होकर ऐसे ना जाने कितने लोग, मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ऐसे हमारी रक्षा करते हैं खड़े होकर। और ये है नेट लगी है जो उसके उस तरफ जो भी है वो सब ज़मीन पाकिस्तान की है और इधर जो है वो सारी इंडिया की है। तो इसलिए ये बीच में नेट लगाई है, एक इंडिया की नेट है, एक पाकिस्तान की नेट है। तो बीच में जगह थी और अरहम यहाँ पर हाथ डाल दिया था अरहम ने इसके अंदर, और इसमें थोड़े कांटे जैसे थे और अरहम की टी शर्ट फट गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि अरहम को लगी नहीं, अरहम बच गया, बस उसकी टी शर्ट ही फटी। उसके बाद हम यहाँ पर बैठकर थोड़ा एंजॉय कर रहे थे और थक भी गए थे, तो थोड़ा सोचा आराम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। मेरे के सामने देखो। अरहम का एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सीधे बैठता ही नहीं है। तो यहाँ पर वही कोशिश चल रही थी अरहम का फ़ोटो क्लिक करने की। एक वक्त पर सोनी हट जाओ सोनी। अरहम जाओ। मिट्टी में खेलना है ये अरहम को। पर हम लोग जा रहे थे म्यूज़ियम देखने के लिए, जो सामने गेट है इसके अंदर है म्यूज़ियम। और वहाँ पर जो भी शहीद हुए हमारे सोल्जर्स, उनके स्टेचूज़ वगैरह बनाए गए हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है कि मतलब किस तरह से शहीद हुए और उनके नाम के साथ। तो चलो जाकर देखते हैं अंदर कि कैसा है म्यूज़ियम। तो यहाँ पर पापा मुझे गन के बारे में बता रहे थे कि ये ओरिजिनल है, और लेकिन इसकी जो मशीनरी वगैरह है वो हटा दी है, लेकिन ये ओरिजिनल है जो बॉर्डर पे यूज़ होती थी पहले। और उस पर मतलब सन भी लिखी हुई थी, ईयर की कब कितनी साल पुरानी है। तो यहाँ पर सारे रन जो गुजरात का रन है और राजस्थान का रन है और बाकी कश्मीर का जहाँ जहाँ से बॉर्डर है पाकिस्तान का, जो रन है
उस सब के बारे में मतलब बताया भी गया और उसके जैसा दर्शाने की कोशिश भी की गई है। देखो वैसे ही नीचे बनाया है फ्लोर वगैरह की राजस्थान का रंग कैसा है और कश्मीर का कैसा है। देखो ये कश्मीर का है तो उसी तरीके से बनाया गया है, और कैसे वहाँ पर जवान जो हमारे रहते हैं तो किस तरह से ड्रेसअप उनका होता है, वो सारा कुछ दर्शाने की कोशिश की गई थी इन स्टेचू और बनाए थे बॉर्डर्स। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था रियल में हम वहाँ पर हैं जहाँ पर ये बॉर्डर होता है और जिस तरह वो लोग सिक्योरिटी के लिए रहते हैं। जो ये नानाबेट बॉर्डर है एक्चुअली उसके आसपास सब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, इसलिए यहाँ पर म्यूज़ियम में भी जो शिप वगैरह उसका कलेक्शन मतलब दिखाया गया है कि किस तरह के शिप यूज़ होते थे और यूज़ होते हैं अभी भी। तो वो सारा कुछ कलेक्शन उसका लगा हुआ था, छोटा छोटा उन्होंने दिखाने की कोशिश करी थी कि किस तरह से मतलब शिप वगैरह यूज़ होती थी, और क्योंकि शिप में रह के पूरी बॉर्डर की निगरानी कैसे करते थे वो सारा कुछ। और ये एक शिप भी थी यहाँ पर और उसके ज़रिए मतलब देख सकते हो आपके कैसे निगाह रखते थे दूरबीन से देखकर, और ऐसे शिप में घूमते थे सारे हमारे सोल्जर्स। तो यहाँ बैठ के फील आ रहा था इन लोगों को बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर राउंड लगा रहे हैं लोग। सच में जा रहे हैं। हाँ शैलीन बैठो, शैलीन को लेके जाएगा मम्मा। बैठो शैलीन बैठ गई, शैलीन को लेके जाओ। देख क्या आया सिपाही। हाँ रियल में लगता है वो बैठ के। दूरबीन है जिससे देखते थे ना दूर तक का, और ये डॉगी स्पेशल। और ये वो डॉग है जो आतंकवादियों का जो हमला हुआ था उसके बीच में ये लड़ते लड़ते अपने साथियों को मतलब हमारे जवानों को बचाते बचाते शहीद हो गया था, तो इसलिए इसका भी यहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। अरहम को चाहिए, अरहम क्या कर रहे हैं डैडा? पापा दे दो। कह रहा है पापा दे दो। अरहम चला देख डैडा कैसे चलाते हैं, देख ये ले। अरे मार दिया, चलो यही वाला था। कितना क्लियर आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे कैफ़ेटेरिया में थोड़ा कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी खाने के बाद परेड शुरू होगी। परेड होने में टाइम था, शाम को 6 बजे होती है, तो अभी 1 घंटा था हमारे पास, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम परेड देखने जाएंगे और फिर निकल जाएंगे परेड देखकर। और हाँ और हाँ देखो अरम कैसे अकेले अकेले घूम रहा है, कहीं भी जाता है तो ये हमारी फिंगर नहीं पकड़ता है। इसे दिल करता है कि मुझे कोई ना पकड़े, मैं अकेले अकेले सब कुछ घूम लूँ।
और हाथ अगर पकड़ो तो गुस्सा करता है। तो देखो किस तरह से घूम रहा है पूरे में आराम से। और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और वेदर भी अभी शाम होने लगी थी तो अच्छा होने लगा था। इधर चलो अरहम, आजा बच्चा। अरे वाह, क्या है गुड्डा? किसके लिए लाए हो? दादा के लिए लाया है गुड्डा। क्या खा रहे हो गुड़िया? इधर देखो मेरे पास। डिसिप्लिन तो जो आटલું डिसिप्लिन तो कभी नहीं। अकेला खा रहा है ना। देखो दो आइसक्रीम। पूरी खाएगा? पूरी खाएगा। तो यहाँ पर अभी अरहम को लेकर आए हम राइड के लिए। उसे जंप करनी है अरहम को। तो यहाँ पर टिकट काउंटर है और ये एडवेंचर। और देखो अरहम की खुशी। अरहम क्या करना है? अरे वाह, चलो 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 चलो, गुड बॉय, गुड बॉय, क्लैपिंग। आजा आजा आजा, आराम क्लैपिंग। इधर आओ, इधर इधर आ। इधर आओ घूम के। ओ याली याली पैर पता तो नीचे। नहीं, अरे इधर से आओ। बेटा इधर से जाओ, इधर से जाओ। हाँ, इधर से जाओ, ऊपर। तो बस हम लोग जा रहे हैं अब परेड देखने के लिए। और परेड देखने के बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। आप सभी दर्शकों से पुनः यहाँ पर मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर जल्दी मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।